तो दोस्तों, बात 1960 के दशक की है। उस समय भारत नया नया आजाद देश था। देश की हालत हर तरीके से खराब थी, इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर बात करें हमारी इकोनॉमी की, हर जगह स्थिति बदहाल थी। यहां तक कि हम खाने के भी मोहताज थे। अमेरिका से हमारे देश में अनाज करता था और अमेरिका सड़ा गला या फिर साबुत टूटा हुआ जैसा अनाज भेजता था, उसी से काम चलाना पड़ता था। और यह स्थिति जल्द सुधरी नहीं। आने वाले 30 सालों में, यानी कि 90 के दशक में, स्थिति इतनी बदतर हो चली थी कि हमारे पास खजाना ही खत्म हो चुका था। हम कुछ ही हफ्तों तक सामान दुनिया से इंपोर्ट सकते थे। यह था कि हमारे यहां पर तेल जैसी जो एक मामूली चीज है वो न खत्म हो जाए। खाने पीने के लाले पड़ने लगे। और तब जाकर आप जानकर हैरान होंगे कि उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने पास रखा सोना गिरवी रखना पड़ा था। अब आप खुद सोचिए कि एक आम घर में जब घर की औरतों को अपना सोना गिरवी रखना पड़ जाए तो यह कितनी ज्यादा बुरी स्थिति होगी। उस समय तो हमें अपने देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत उस समय कितनी शर्मनाक परिस्थितियों से जूझ रहा था। लेकिन आज 45 सालों के बाद भारत ने जून 2024 में जो कमाल कर दिखाया है वह ऐतिहासिक है। इसके बारे में अगर किसी 1990 के व्यक्ति से पूछा जाए टाइम में वापस जाकर तो शायद यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त इस मुकाम पर पहुंचना माउंट एवरेस्ट पर नंगे पैर चढ़ने जैसा है। उस समय अगर आप किसी विदेशी व्यक्ति से भी पूछते हैं ना कि भारत क्या कभी इस मुकाम पर, इस मंजिल को पा पाएगा, तो सब हमारे मुंह पर हंसते और कहते कि पहले खाने का जुगाड़ कर लो तब मंजिल पाना। लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरा राष्ट्र आज न सिर्फ इस ऐतिहासिक ऊंचाई को छू चुका है बल्कि इसके पार भी जा चुका है। क्या है ऐतिहासिक ऊंचाई, आप अपनी स्किन से खुद देख सकते हैं। आज भारत का खजाना अपने पूरे इतिहास में पहली बार 12,650 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। एग्जैक्टली ये बताऊं तो 651 बिलियन डॉलर। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ घंटों पहले रिपोर्ट जारी कर है जिसमें बताया है कि भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में 4.8 बिलियन डॉलर की जबरदस्त छलांग लगाकर 651 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। और यह कितनी ज्यादा बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए, इस धरती पर करीबन 180 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी भी इतनी नहीं होगी। यहां तक कि पूरी धरती पर 170 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था हमारे खजाने के आधी भी नहीं है। यानी कि भारत चाहे तो इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कैश में खरीद सकता है, क्योंकि जो हमारा खजाना है यह पी और कैश में है। इसमें गोल्ड भी है, इसमें अमरीकी डॉलर भी है, इसमें दुनिया भर की तमाम करेंसी है, चांदी है। इसीलिए यह दुनिया का क्रोम गेस्ट खजाना भी है। यहां तक कि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो इन इंडिया हुआ करता था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके पास भी इतना खजाना नहीं था। हालांकि आप कहोगे कि शायद होगा, सोने चांदी उस समय ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन उस समय आप यह भी देखें कि भारत अलग अलग राजाओं में, अलग अलग रजवाड़ों में बटा हुआ था। हर राजा अपने ने पूरे साम्राज्य को एक अलग एंटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट करता था। ऐसे में उनका खजाना भी बटा हुआ था। लेकिन आज का भारत एक यूनाइटेड भारत है, संयुक्त भारत है, और इसका हर्जाना भी संयुक्त है। इसलिए इसकी संभावना हो सकती है। हालांकि यह काम रिसर्चर्स का है, वही एग्जैक्टली बता पाएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है।